हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट हम रिएक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको ध्यान से समझना है। पहला है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है इसको हम जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी हम जानेंगे। और तीसरा होता है ह्यूमन अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इन तीनों रिएक्शन पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा ये सभी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक करके समझते जाइए और अपने नोट डाउन करते हुए चलिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना। तो चलिए जी, देखिए आपको तो पता है कि मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी हम आपको कराते हुए चल रहे हैं और टॉपिक तो हम कराते हुए आ ही रहे हैं, ये बात आपको पता है। तो पहला हमारा आता है विलियमसन संश्लेषण। अब क्या इसमें बताया गया समझिएगा। चलिए, यहाँ पे हमें सबसे पहली बात यही बताया गया कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है और इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कहा गया कि जब एल्किल हाइलाइड, ठीक है ना, यहाँ पे नाम क्या आया है, एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम फिनॉक्साइड का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी अगर हम बनावट में बात करें तो सोडियम फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो RONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर है। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम किसी एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं, एल्किल हाइलाइड का स्ट्रक्चर होता है R और X, ठीक है ना। तो जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें ईथर प्राप्त होगा। कैसे हमें प्राप्त होगा ईथर, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे NaX। तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर पहले निकल जाएंगे NaX, ये सबसे पहले NaX ये बाहर निकल जाएंगे, तो बचा क्या ROR डैश, तो ये हम लिख देंगे ROR डैश। तो ये हमारा जो बना है ROR डैश, ये हमारा क्या है, ईथर है। और ये क्या है, ये है एल्किल हाइलाइड। और ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना। राइटिंग पे उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता हूँ, आपको बोल दिया तो आप सुनकर भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कि देखिए ये जो बातें हमने लिखा है ना, मैं नहीं चाहता कि आप रट कर याद करें, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। आप कहेंगे कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराया जाता है तो हमें ईथर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात लिख देंगे, ये स्ट्रक्चर लिख देंगे। इस पर हम एग्जाम्पल एक आपको देकर बता दे रहे हैं, इस पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। बेंजीन भी आप ले सकते हैं, यह सिंपल सा हम यहाँ पे R के जगह पर CH3ONA ये हमने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है ना, एक कार्बन है तो मेथॉक्साइड, तो सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया। एल्किल हाइलाइड के जगह पे R के जगह पर C2H5 और Cl ले लिया, ठीक है जी। ये क्या है, एथिल क्लोराइड है या क्लोरोएथेन है कह सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या क्या निकलेंगे जी, तो यहाँ से एक निकलेगा सोडियम इधर से और यहाँ से NaCl निकलेगा। तो यहाँ से ये NaCl ये सबसे पहले साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे, NaCl ये बाहर निकल गए। तो बचा क्या, C2H5, तो CH3O C2H5, तो ये हमारा जो बना है ये ईथर बन गया। नाम में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसको कहेंगे सोडियम मेथॉक्साइड।
ठीक है जी। ये क्या है, क्लोरो एथेन कह सकते हैं या एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो हम एथिल क्लोराइड ही हम लिख दे रहे हैं, एथिल क्लोराइड। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये है देखिए, ये में से शुरू होता है, ये एथ से, तो एथिल मेथिल ईथर कहेंगे। तो एथिल मेथिल ईथर कहेंगे। क्यों मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर क्यों नहीं हमने कहा, क्योंकि अल्फाबेट अक्षर में पहले ए आता है उसके बाद में आता है, तो इसलिए एथिल मेथिल ईथर हमने कह दिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे करेक्टली लिख दिया है। आपको जब भी विलियमसन संश्लेषण आता है, ये बात आप लिखने के बाद ये आप स्ट्रक्चर लिखकर एक एग्जाम्पल ये दे देंगे, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड है ना, तो यहाँ पे CH3 के जगह पर आप बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बेंजीन भी लेकर आप बता सकते हैं, वो भी सही होगा आपका 100%, ये भी 100% सही होगा, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट करने लगते हैं सर यहाँ पे ये नहीं ये होगा। अरे भैया आप डीप में पढ़िए तो सही, पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएंगे, ठीक है ना। ये भी हो सकता है और CH3 के जगह पर हम बेंजीन रिंग भी लेकर एग्जाम्पल में बना सकते हैं, या C2H5 भी ले सककर हम यहाँ पे बना सकते हैं। कोई भी एल्काइल या एराइल समूह भी हम लेकर बना देंगे, वो आ जाएगा किसके अंतर्गत, सोडियम फिनॉक्साइड के अंतर्गत आ जाएगा। पहले का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। खांसी हो गया है। चलिए अब हमारा दूसरा हम देख लेते हैं, जो है कोल्बे अभिक्रिया, या इसे ही हम कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। दोनों में से कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंद नली में उच्च दाब व 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या लेना है, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड को लेना है, और सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें क्रिया करा लेना है, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहली बात तो सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे तो हम बेंजीन रिंग लेकर आपको बता दे रहे हैं। उसमें तो हमने CH3 लिया था, इसमें हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं, O और Na, ठीक है ना। आप देखिए उसमें हमने क्या लिया था, CH3ONA लिया था। अब इस CH3 के जगह पर C6H5ONA ये भी हम लेकर इससे बैक वाले में यहाँ पर रखकर बना सकते थे, ठीक है ना। सोडियम फिनॉक्साइड इसके भी अंतर्गत आएगा और इसको भी हम कह देंगे। तो या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, बात दोनों एक ही है। तो ये क्या है, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, जिसका नाम हम कह सकते हैं कि सोडियम तो ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। अब इसको हम क्या कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो देखिए CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, परंतु किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो उच्च दाब होना चाहिए, 125 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। तो जब हम क्रिया कराते हैं तो ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे जब हम क्रिया करते हैं तो यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है। अब कैसे सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होगा ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, बात को समझिएगा। ये तो पहले हमारा बेंजीन रिंग बन गया, ठीक है, यहाँ पे O था। देखिए सबसे पहली बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, देखिए ये यहाँ पे ऐड होगा, C मैं दूसरे कलर से नहीं लिखूंगा, इसी कलर से लिखूंगा, COO कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के जगह पर COO हमने लिख दिया है, ठीक है ना। ये जो Na है ये आ जाएगा, इसी में ऐड होगा, तो ये COO के जगह पर फिर से Na भी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखेंगे इस Na के जगह पर यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा तो H ऐड हो जाएगा, ठीक है ना।
अब आप कहेंगे सर कैसे ये सब हुआ है, तो वो बता दीजिए। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये बताइए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। इसी तरीके से सभी जगह हाइड्रोजन होते हैं, ये बात हमें पहले से पता है, पता तो आपको भी होगा, ठीक है ना। ये बातें हमने बहुत ही बार आपको बताया है कि बेंजीन रिंग जो होता है उसमें 5 क्या होते हैं, कार्बन 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन विस्थापित होकर यहाँ पे सोडियम की जगह पर आ गया है, और ये सोडियम इसके साथ क्रिया कर लिया है, तो वही COONA हो गया है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया है। बात आप समझ रहे हैं ना। तो यही हमारा एग्जाम्पल है मोस्टली। ये हमारा जो बना है यही है सोडियम इसी का नाम है सोडियम सेल्सिलेट। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये इसका नाम क्या है, ये कार्बन जो है ये बनाया गया है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये आप रिएक्शन लिख लेंगे, आपके लिए काफी होगा, ठीक है ना। तो यही कॉल्बे अभिक्रिया में आप लिख देंगे, आपके लिए कंप्लीटली हो जाएगा ये जी, ठीक है ना। चलिए, और भी आप इसको चाहें तो आगे आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर हम केवल क्या करें, H हाइड्रोजन अम्ल के साथ अगर हम इसकी क्रिया करा देते हैं, H मतलब अम्ल की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। ये बेंजीन रिंग एक बनेगा, यहाँ पे OH है तो वो OH ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो COO है, देखिए ये H जाकर ये जो अम्ल है ये जाकर सोडियम को हटा देगा, और यहाँ पे COOH हो जाएगा, और सोडियम जो है वो बाहरी साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा। तो देखिए सिंपल से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो सोडियम सेल्सिलेट था यही हमें बनाना था, तो ये हमने बना दिया। तो मतलब बहुत सारी बुकों में वहाँ तक भी दिया है और बहुत सारे बुकों में यहाँ तक दिया गया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहीं तक लिखेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात लिखेंगे कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सेल्सिलेट का निर्माण होता है। उसके बाद ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, कंप्लीट होता है। आप चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अंतिम हमारा जो आता है वो है युग्मन अभिक्रिया। अब युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, तो कह रहा है कि क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ क्रिया कराया जाता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एल्जोबेंजीन का निर्माण होता है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे कह दिए क्षार की उपस्थिति में हमें कराना है जी, और बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को अब फिनॉल के साथ हमें क्रिया करना है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ हमें क्रिया करना है। चलिए जी हम करा कर देखते हैं। तो बताइए फिनॉल बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो वही ना होता है जी, यही होता है। एक हम बेंजीन रिंग इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है जी, ये बेंजीन हमारा बन गया। ये N2+ Cl-, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को किसके साथ, फिनॉल के साथ क्रिया कराना है, तो फिनॉल हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फिनॉल हो गया, ठीक है जी। अब इसको हमें किसकी उपस्थिति में, तो क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराना है। तो हम क्षार की उपस्थिति में क्रिया करा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक क्षार ले लेते हैं NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक प्रबल क्षार है, ठीक है। अब ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है इसको आप समझिएगा, ठीक है।
देखिए एक बात मैं कहूँ, देखिए अगर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा ना तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, इस फिनॉल को मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हों, ठीक है ना, इसीलिए मैं इस तरीके से OH, अरे भैया उसी को इस तरीके से था तो इसको हमने उलट के इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये फिनॉल ही है, इसके ऊपर वाले में ही हमने OH जोड़ा है, तो ये फिनॉल है और इसकी क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब प्रबल क्षार के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है आप समझिएगा। क्या होता है कि यहाँ से ये जो देखिए यहाँ पर भी एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, बेसिक बात है, आप इतनी बात पता होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह हाइड्रोजन होगा ना। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि ये बेंजीन, ये वाला बेंजीन हम बना रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, ये बेंजीन बना लिया, फिर से नाइट्रोजन हम बनाएंगे, तो ये N2 हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, ये यहाँ से Cl निकल जाएगा, बात को समझिएगा क्या होता है। ये जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होगा ही, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ का, ये Cl के साथ क्रिया करके HCl बनकर ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे। HCl माइनस HCl हमने लिख दिया, तो यहाँ का हाइड्रोजन HCl के साथ क्रिया करके बाहर निकल गया, तो N2 के बाद ये बेंजीन रिंग बचा, तो बेंजीन रिंग फिर से हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से OH है तो OH हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया जी। देखिए इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है ये Cl से क्रिया करके, तो HCl बन के बाहर निकल गया है। अब बचा क्या, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन इसके साथ भी क्रिया करके ये आपका बन गया। इसी को हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये आप याद रखेंगे जी, इसी को क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये आप रिएक्शन याद रखेंगे, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रबल क्षार की उपस्थिति में, किसकी, प्रबल क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराया जाता है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है। ये क्या है, फिनॉल है। ये क्या है, ये क्या है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो ये था हमारा 3 रिएक्शन, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और दूसरी बात, सबसे खास बात कहना चाहूँगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का। तो आप जाकर वहाँ पे क्लिक करके बेसिक से चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे जो भी आपके स्टडी मटेरियल होंगे, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे, वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, वहाँ पे मिलेंगी। सबसे खास बात एक और बात है कि इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी या बातें आपसे हमसे करनी होगी तो वो आप वहाँ से हमें कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।